सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 16 रुपए 70 पैसे। आप धीमे 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 कर कर यहाँ पर जो है तेजी जो है टूल पकड़ रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको वैसा माहौल देखने को नहीं मिलता कि अचानक से आपको अपर सर्किट मिल गया, अचानक से आपको लोअर सर्किट मिल गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही तरीके से यहाँ पर मूव अब हमें ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर देखने को मिल रहा है और यही चाहिए था। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसका एक कॉम्पिटिटर है जो कि यूएस के अंदर, उसके कंपेयर हम करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को और समझेंगे। बहुत सारी यहाँ पर सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगी और ताज्जुब यहाँ पर आप करेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे इस बात को देखकर भी। लेकिन उससे पहले आज का डेटा देख लें तो यहाँ पर ना अभी आप कहना वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहे। देखिए मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ एएसएम से बाहर निकला है। सबसे पहली बात, एएसएम से बाहर निकला है, आप सभी को पता चल गया होगा, फिर भी बता दे रहा हूँ कि एएसएम से बाहर निकल चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप। और अब तैयारी कर लीजिए सर्किट चेंज की। सर्किट लिमिट अब चेंज होगा और वो कितना हुआ वो तो बात की बात है। शायद मेरे ख्याल से 5 से शायद पहले 20 ही लगता है मेरे ख्याल से, तो वो 5 से 20 और अगर 20 के 2-3 अपर सर्किट लग जाते तो फिर 10 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो बात की बात है। लेकिन सर्किट लिमिट के लिए यहाँ पर जो है ना तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि प्राइस जो है ना वो ना तो अपर सर्किट हिट कर रहा है ना ही लोअर सर्किट हिट कर रहा है। तो इस तरीके से प्राइस 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और टाइम तो आ चुका है। शायद यहाँ पर सर्किट लिमिट अब चेंज हो जाना चाहिए और कहीं ना कहीं अब बेटिंग जो है ना इस स्टॉक की वो पूरी हो जानी चाहिए। वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 दिन रह गए हैं कुछ अच्छी खबरें आने के लिए और वो सारी खबरें आएंगी तो स्टॉक पर काफी यहाँ पर जो है ना इम्पैक्ट पड़ सकता है। और अभी अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट जो लेवल था 16.45 उसके ऊपर ही है। देखिए कल क्लोजिंग हुई, ठीक है ना, डाउन साइड क्लोजिंग 16 रुपए 45 पैसे के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई और आज हम उसके हायर साइड है। हालांकि जो ओपनिंग प्राइस है उससे थोड़ा सा नीचे है, कुछ पैसे नीचे है, लेकिन हाँ ये फिर भी ठीक है। और एक बार ना यहाँ पर ये सुस्ती हो जाने दीजिए। यहाँ पर ना सर्किट लिमिट अगर चेंज होगी तो एक मुझे लगता है कि एक लंबे वक्त तक वो सर्किट लिमिट हटेगी नहीं। बहुत ही सही तरीके से, मतलब अगर आप देखें तो शायद मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि 8% 7% की एक दिन में तेजी देखने को मिल जाया करेगी। ऐसे करके रिकवरी हम फास्ट कर सकते हैं। तो एक बार सर्किट लिमिट चेंज हो जाने दीजिए। ये सुस्ती जो लग रही है ना ये उसी की सुस्ती है, अदरवाइज इतनी सुस्ती ना किसी ज़्यादातर स्टॉक्स में होती नहीं। मतलब बाइंग आ जाती है यार नॉर्मली, तो वो तो यहाँ पर है। तो वो सर्किट लिमिट चेंज हो जाने दीजिए। सर्किट लिमिट में मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं है, एएसएम से भी बाहर है। और पिछली बार बहुत पहले की अगर आपको याद हो जब सर्किट लिमिट चेंज हुआ था तो यही हुआ था, एएसएम से बाहर रहा काफ़ी दिन और फिर सर्किट लिमिट चेंज हो गया। तो वो यहाँ पर वेट है अभी। तो कंपनी का नाम है जो कि ब्रैडकॉम ग्रुप की कॉम्पिटिटर है और सिमिलरिटी दोनों की एक जैसी है, पेरियन नेटवर्क। अब कल इसके Q2 के नंबर्स आए थे, नेस्डेक के अंदर लिस्टेड है, पेरी नाम से स्टॉक का जो कोड है वो है और $27 का यहाँ पर भाव है। 6.5% की तेजी क्योंकि Q2 के नंबर्स बहुत ही अच्छे आए थे। और अगर आप देखें तो अगर आप इसकी फाउंडेड जो ईयर है वो अगर आप देखें तो 1999 के आसपास है और हेडक्वार्टर इस कंपनी का इजराइल के अंदर है। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी पेरियन नेटवर्क के बारे में। एडटेक की कंपनी है, डिजिटल इन्वायरमेंट है और यहाँ पर अगर आप देखें तो सब्सिडीज बहुत सारी, जिसमें से कुछ सब्सिडीज इनकी बंद भी हो चुकी हैं। और देखिए स्टॉक का जो भाव है वो $27.01 है। ऑल टाइम हाई को अभी इसने क्रॉस नहीं किया है और Q2 के नंबर जो है ना वो बहुत ही अच्छे आए। एडटेक की कंपनी है और आपका जो रेवेन्यू है और जो पेरियन का रेवेन्यू है वो दोनों सेम है बट वैल्यूएशन अलग है। लेकिन एक स्टोरी पेरियन नेटवर्क के अंदर घटी थी जो कि आपको जान लेनी चाहिए, जो इस वक्त ब्रैडकॉम ग्रुप जूझ रहा है जिससे। तो अभी अगर आप अर्निंग देखें तो कुछ 17.85 करोड़ का रेवेन्यू है इस कंपनी का और वैसे भी डॉलर चल रहा है 83 के आसपास। तो वो कुछ अगर आप देखेंगे मोटा मोटा ब्रैडकॉम ग्रुप के आसपास ही है। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब अगर ये 9,500 करोड़ कमा रहे हैं तो फिर ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो 7,300 7,400 करोड़ के आसपास है। मतलब सिमिलरिटी है, थोड़ी बहुत ही सही लेकिन सिमिलरिटी है, बिल्कुल एकदम आसपास ही नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कुछ यहाँ पर जो है ना आपको देखने को मिलेगा। और नेट इनकम 2 करोड़ है, 160 करोड़ के आसपास का है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखो तो बीसीजी की प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है
पेरियन नेटवर्क के कंपैरिजन बीसीजी थोड़ा सा अर्निंग प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा यहाँ पर जो है कमाता है। अब देखिए, अब प्राइस की बात करते हैं। देखिए उस वक्त क्या हुआ था पेरियन नेटवर्क में नहीं पता, ठीक है ना। एडटेक की कंपनियां ऑलरेडी क्रैश हो चुकी हैं। जी हाँ, एडटेक की कंपनियां 2021 के बूम के बाद क्रैश हो चुकी हैं यूएस मार्केट में। वैल्यूएशन बहुत हाई नहीं है पेरियन नेटवर्क की, पी रेशियो से हमें ये समझ में आता है। और एडटेक में अगर आप देखोगे इसका जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट था $43 के आसपास, ये प्राइस था। और स्टॉक के निचले लेवल 2009 से पहले की लिस्टिंग है ऑलमोस्ट, और यहाँ से ना आपको कुछ खासा रिटर्न देता हुआ नहीं दिखा। काफ़ी टाइम ये स्टॉक गिरा भी है, चला भी है, गिरा भी है, चला भी है। उसके बाद एक बड़ा डाउन साइड हमें देखने को मिला था। कुछ चार्ट जो है ना वो आपको सिमिलर दिखेगा, थोड़ा सा ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ वो थोड़ा सा सिमिलर दिखेगा। तो देखिए $2.84 का भाव यहाँ पर 2018 12 अक्टूबर को था, सबसे लोएस्ट प्राइस इसकी यहाँ पर जो है ना, शायद उससे भी लोएस्ट है, $2.40 के आसपास का है। और आप समझ जाइए कि स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 90% क्रैश कर गया था, 90% क्रैश कर गया था स्टॉक। लेकिन आज के भाव के हिसाब से देखें तो आज जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट हिट कर दिया इसने, ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया, लेकिन वहां से थोड़ा सा डाउन है। $43 पहुंच गया था, $43 के आसपास का हाई है, अभी $27.01 पे चल रहा है, क्योंकि नैस्डैक के अंदर काफ़ी वॉलेटिलिटी है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट है। तो ये आपको चार्ट जो है वो कुछ सिमिलर लग रहा होगा ब्रैडकॉम ग्रुप की तरह। मैं इस पर नहीं आऊँगा, ये तो होना ही है, ये मैं समझता हूँ ये होना है, लेकिन हाँ उसके लिए बस आपको रिस्क मेंटेन रखना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ कि रिस्क मेंटेन रखिए अपना। और पेरियन नेटवर्क में भी कुछ शेयर होल्डर्स उस वक्त यही सोच रहे होंगे कि $2.80 के आसपास का भाव पहुंच गया, जबकि कोविड था आपका 2020 में, तब मार्केट क्रैश होना चाहिए था। ये तो मार्केट क्रैश होने से पहले ही है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझिए, स्टॉक क्रैश हो गया था 90%। ऐसा नहीं है कि स्टॉक बनते नहीं है, क्रैश होने के बाद चलते नहीं है। आपके सामने इंडियन मार्केट के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनके ऊपर सर्वाइवल जो है ना वही खतरनाक पड़ गया था। आपका तो सर्वाइवल बहुत दूर की बात है, ठीक है ना, आप तो सर्वाइवल तक पहुंचे ही नहीं है। आपके इंटरनली कुछ अलग बातें हैं, जैसे कि आपका असेट इम्पेयरमेंट, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है शेयर जारी करे तो उसमें से कुछ के पैसे आए नहीं है, तो वही आपका यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम है। लेकिन कभी सर्वाइवल का प्रॉब्लम नहीं आया, इनका तो सर्वाइवल का प्रॉब्लम था। लाइक सुजलॉन सर्वाइव कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कर्ज 11,000 करोड़ के आसपास का कर्ज, उससे भी ऊपर शायद कर्ज होगा। तो इतना कर्ज यहाँ पर जो है ना सुजलॉन के ऊपर था, सर्वाइवर मुश्किल था। आज की डेट में सुजलॉन अब 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। आप देखिए सीजी पावर ₹5 का स्टॉक पहुंच गया था, सब ने कह दिया था इससे दूर हो जाओ। बहुत सारी स्टोरीज आपको मार्केट में दिख जाएंगी, बहुत सारी स्टोरीज आपको मार्केट में दिख जाएंगी। मार्केट है ही स्टोरी के लिए, किताबें लिखने पर आ गए तो बहुत सारी किताबें लिख जाएंगी। वैसे ही आपका इससे भी बड़ा इंडियन मार्केट तो कुछ भी नहीं है, यूएस मार्केट तो एक ऐसा मार्केट है और वहाँ लोग कमाते भी हैं। बड़ा पैसा जो है ना वो यूएस के मार्केट में लोग कमाते हैं। तो अभी आप ये भूल जाइए कि क्रैश होने के बाद कुछ भी यहाँ पर बन नहीं सकता, रिकवरी नहीं आ सकती। ये आपके सामने जीता जागता एग्जाम्पल है जो कि आपका कॉम्पिटिटर है, और इसकी वैल्यूएशन आप देखोगे तो आप दंग रह जाओगे। इसकी जो वैल्यूएशन है वो है 127.05 करोड़ डॉलर में, रुपए में नहीं डॉलर में। डॉलर आपका चल रहा है 83 का भाव का, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन, उसके ऊपर ही निकलेगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर वाली कंपनी है, ये आप समझिए। पी रेशियो 12.14 का पी रेशियो है। सो दैट अब आपको बहुत सारा समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ। ये होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रिस्क अपना बस मेंटेन रखो, रिस्क अपना मेंटेन रखो, रिवॉर्ड की टेंशन मत लो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। सिंपल सी बात है, आप अपना रिस्क मेंटेन रखिए। आपने रिस्क मेंटेन कर लिया, फर्क नहीं पड़ना चाहिए बस आपके ऊपर। बाकी रिकवरी आएगी, सॉलिड रिकवरी आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल टाइम हाई भी क्रॉस कर जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन हमें रिस्क मैनेज करना है, रिस्क पर ध्यान दीजिए कितना मैनेज कर सकते हैं बस। सो उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पेरियन के बारे में सर्च करिएगा, अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। और बीसीजी भी 90% क्रैश वाला, पेरियन भी 90% क्रैश वाला, दोनों भाई भाई है, दोनों एक ही फील्ड के। चलिए ठीक है, फील्डिंग की बात हो गई।
सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। आप क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।